हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे और घर में रह रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आपसे सबसे डिस्कस करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 21st सेंचुरी में लोगों को मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स बनाने का काम कर रहा है। तो हम उस बिजनेस के बारे में आज आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो व्हाट इज द विजन? व्हाट इज द विजन? तो विजन क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को जब स्टार्ट होती है तो उस इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले सवाल उठाए जाते हैं। क्या ये इंडस्ट्री राइट है? क्या ये सभी के लिए बेनिफिशियरी है? क्या ये हर कोई कर सकता है या नहीं कर सकता? तो दैट इज द लैक ऑफ विजन, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को इतने जागरूक नहीं है, उनको राइट नॉलेज नहीं है दैट टाइप ऑफ बिजनेस की। तो इसी कारण से लोगों के दिमाग में इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव थॉट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि आपने जैसे अपने पूर्वजों के बारे में पूछे तो हमारे पूर्वज क्या करते थे? हमारे पूर्वज शिकार करते थे। शिकार करके अपने दिनचर्या को, जैसे आदि मानव थे वो क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार करने के बाद अपने भोजन को शिकार करने के बाद ग्रहण करते थे। उसके बाद हमारी कौन सी पीढ़ी आई? उसमें आई मानव पीढ़ी। मानव पीढ़ी जब आई तो जब वो लोगों से हटके काम करते थे, जब फसल की पैदावार करने में लगे तो लोग, जो पुराने लोग थे, वो लोग उनका मजाक उड़ाने लग गए कि ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, जब इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने पहले तो रोज मारना, रोज खाना था, लेकिन उन्होंने 4-5 महीने का एक साथ से इम्प्लीमेंट कर लिया कि एक बारी खेती करनी है, 5 महीने खा लेना है। देन उसके बाद क्या आया? उसके बाद भी चेंजेस हुए। तो क्या आया? औद्योगिकरण, जिसमें आपने देखा है पहले कृषि करने के लिए लोग हाथों से उपयोग करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर और आदि कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आगे मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। आगे आप आजकल देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई, पहले लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, खूब मजाक। तो यहाँ से बैठे बैठे मैं वहां लोगों से दूर लोगों से बात कर सकता हूँ, तो लोगों ने उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया। लेकिन जिन लोगों ने आज मजाक उड़ाया था वो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में, आज हर किसी के पास फोन है, हर कोई फोन को यूज कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे ही उस इंडस्ट्री की बात है, वैसे ही टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब एक और नया बिजनेस है जिसको 21st सेंचुरी का बिजनेस कहा जाता है, दैट कॉल्ड ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को भी लोग गलत समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री के प्रति गवर्नमेंट ने कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडेंस बना रखी है। तो ये इंडस्ट्री कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है। मैं मानता हूं कि पहले कुछ ऐसी कंपनियां आई हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री का नाम खराब किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इस इंडस्ट्री से अपने विश्वास को ना हटाएं और आगे इसके प्रति जागरूक होने की कोशिश करें। तो मैं आगे इस इंडस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे भारत में और अन्य सभी देशों में वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं बात करूं तो पॉपुलेशन इतनी है, 1.3 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 63% है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं बेरोजगार हैं। ऐसे अगर हम यूएस और सबकी बात करें, द इंडिया कंपेयर्स विथ हिज वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट से बिलोंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब जाके ये नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनके पास उस हिसाब की जॉब नहीं है या उस हिसाब का काम उनके लिए है नहीं, जिस चक्कर में वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। देन मैं कुछ आंकड़ों की बात करना चाहता हूँ जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको पिचअप कर रहा हूँ उसके बारे में। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2017 का रिकॉर्ड है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि सेल्स
ये IDFC की है, आप वहां पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर आप चाहेंगे तो मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, देन आप जाके देख सकते हो उसके बारे में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, दैट इज द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, जिसके ऊपर बहुत सारे ऑथर्स, रॉबर्ट कियोसाकी एंड बहुत मिलियनियर्स और बिलियनियर्स पीपल बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री की पावर क्या हो सकती है। तो यूएस वर्सेस इंडिया में मैं बात करूं, यूएस में अगर मैं बात करूं तो 34,900 मिलियन US डॉलर, जिसमें कि 1% की अगर बात करें, 1% अप्रोक्स 112 पर पर्सन US डॉलर का यूज करता है, मतलब यूज करता है। लेकिन अगर वही इंडिया की बात करें तो वही 1.3। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी इंडस्ट्री कितनी पीछे है। लगभग अगर मैं इसको रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 86 टाइम्स ये इंडियन की करेंसी पीछे है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सब अपनी चिंता के विषय है और आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप आइए इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कीजिए और इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में आके काम कर सकते हैं। अगर ये इंडस्ट्री आपको नुकसान नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं देगी तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इंडस्ट्री आपको नुकसान भी नहीं देने वाली। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 24 अगस्त 2016 विथ हॉनरेबल मिनिस्टर श्री राम विकास पासवान जी ने एक कमेटी बनाई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। फूड एंड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के ऊपर इन्होंने एक इंडस्ट्री बना रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के नाम से बना रखी है, जिसमें कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को भी इंक्लूड किया है। तो आपके लिए खुशखबरी की बात ये भी है कि आने वाले, जैसे कि कंज्यूमर एक्ट हुआ करता था 1986, तो उस एक्ट से भी इसको अप्रूवल मिलने वाला है कुछ टाइम के अंदर। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल अब ये रिवाइज होने जा रहा है, तो 1986 की जगह ये 2019 बनने वाला है, जिसमें ये पार्लियामेंट में 30 जुलाई 2019 को चला गया है। इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। कुछ टाइम के बाद इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप नहीं बदलेंगे तो आने वाले टाइम में टाइम आपको बदल देगा। तो लेट्स, यही आपके लिए सबसे अपॉर्चुनिटी है, आप इंडस्ट्री को देखें, जानें और स्टार्ट करें। ओके, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम सेफ।